जो तस्वीरें सामने आई है बेहद दुखद है। और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में 2 मेहमान भी शामिल हैं। मेरे साथ वडोदरा के स्कूल वैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जीवन भरवाड़ जी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट किशोर पिल्लई जी है। किशोर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सोचिए अगर सड़क पर जा रही होती ये वैन और बच्चियां नीचे गिर जाती और वहां से अगर कोई वाहन गुजर रहा होता, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं बात करते हुए भी। हम सोच नहीं सकते कि क्या हो सकता था। उस वक्त पीछे कोई वाहन नहीं था। ये पूरे वडोदरा शहर का नसीब है, उन माँ बाप का नसीब है जो ये बच्चियां सुरक्षित रही, पीछे कोई वाहन नहीं था। हमारे साथ वडोदरा के पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट किशोर पिल्लई जी हैं। किशोर जी, ये जो घटना बनी है कितनी गंभीर मानते हैं आप इसे? एक्चुअली विजुअल्स देखते हैं, इट्स सेंड अ चिल डाउन माय स्पाइन। यस, शॉकिंग फ्राइटनिंग सीन है। तो एक्चुअली सॉल्यूशन कहाँ है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आज मैं इनको मिलना भी चाहता था और आगे हम लोग इनके साथ एंगेज भी करेंगे जी। तो ओपनली अप्रिशिएट करता हूँ कि उनका जो सोच है वो भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली लेकिन ये जो सोच है हर एक में नहीं है जी। जितने भी वैन ड्राइवर्स हो या रिक्शा में नहीं है। और मेरे ख्याल से इस एसोसिएशन जो वैन ओनर्स एसोसिएशन या ड्राइवर्स एसोसिएशन संगठित भी नहीं है। आज मुझे इनकी बातों में से लगा इनको कोई भी प्लेटफॉर्म है 2 या 3 प्लेटफॉर्म में संगठित होना चाहिए और जो सेफ्टी प्रिकॉशन के ऊपर इनको भी तालीम देना चाहिए। और प्रशासन से भी मैं आग्रह रखता हूँ, जैसे कि कोई फंक्शन आता है उससे पहले मीटिंग बुलाती है हर एक स्टेक होल्डर्स को। तो स्कूल में प्रवेश उत्सव होता है, स्कूल जब चालू होती है उससे पहले सभी स्टेक होल्डर्स को एक बात बुला के सेफ्टी का ऊपर, इनका प्रिकॉशंस के ऊपर, हमारा सहकार के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि कलेक्टर ऑफिस हो या डीईओ हो, मैं तो बार बार बोलता हूँ हम तो रजिस्टर्ड बॉडी है। एक ही रजिस्टर्ड बॉडी है गुजरात के अंदर, सॉरी 2 या 3 ही है, उसमें से बड़ौदा में एक ही बॉडी है। तो हमें बुला के एक मीटिंग कर सकते हैं हर एक स्टेक होल्डर, जैसे कि इनके साथ में क्या क्या कॉपरेशन हमारी तरफ से जो चाहिए, इनको क्या क्या तकलीफ है, क्योंकि इनको भी तकलीफ जाके में डाल के, ये तो एक जिम्मेदार भागीदार है हमारा। इनको तकलीफ बहुत ज्यादा जरूरत है, इनको साथ में रह के इनके साथ रह के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इनका तकलीफ भी समझ के किस तरह आगे बढ़े, इसके लिए एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर होता है तो हम लोग बैठ के, बट बेटर लेट देन नेवर, हम लोग अभी अपने ऊपर लेके हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन जैसा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हम एंगेज करेंगे। और साथ साथ में आरटीओ और ये ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है उनको भी हम लोग लिख के मेमोरेंडम देंगे कि जहां पे भी उल्लंघन हो रहा है, जैसे कि इन्होंने बताया कि आज प्राइवेट वाली गाड़ी घुमा रहे हैं, तो उसमें किस तरह घुमाने हैं, अगर आपके नजर में आए तो उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे। प्रशासन अगर आप देखो तो जैसे कि तक्षशिला सूरत में जब आग की दुर्घटना हुई तो सभी फायर एक्सटिंग्विशर बिना सभी क्लासेस बंद कर दिया। पानी में कुछ होता है तो पानी में बॉडी सब बंद करते हैं। तीसरा जब बंद करने जाते तो पहला वाला जो आग की दुर्घटना राजकोट में चालू हुआ, एक नी जर्क रिएक्शन के अलावा कंप्लायंस का मतलब क्या है इस प्रशासन को पता नहीं है। कोई एक डिपार्टमेंट मुझे बताइए जहां पे सेफ्टी लागू होना चाहिए, जिसमें कंप्लायंस फुल परफेक्ट हो। नी जग रिएक्शन, अगर आज रिक्शा का हुआ 10 दिन सब रिक्शा बंद करेंगे, सब वैन बंद करेंगे, फिर 11वां दिन व्यवहार करो वह सब चालू हो जाते हैं। एक पॉलिसी गाइडलाइन सेफ्टी के ऊपर क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, फ्यूचर में क्या क्या होना चाहिए, इनका पीरियोडिकली मतलब स्टेबिलिटी, सेफ्टी, लाइसेंस, ड्राइवर्स का कैरेक्टर, उनका पास क्रिमिनल हिस्ट्री, ये सब पीरियोडिकली चेक होना चाहिए। आई एम सॉरी टू से किसी को कोई पड़ी नहीं है। ये अगर शहर चल रहा है तो भगवान भरोसा चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। ना सिर्फ शहर, पूरा गुजरात राज्य ऐसे ही चल रहा है। जो ड्राइवर था जिसने तेज रफ्तार गाड़ी चलाई और 2 बच्चियां नीचे गिर गई, उस ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। तरसाली रोड की तुलसी शाम सोसाइटी में यह घटना हुई थी मकरपुरा में, और प्रतीक प्रढ़ियार नामक 23 साल के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं और आगे किस तरह की कार्रवाई होगी, और उसके बाद हमारे मेहमानों से जानेंगे कि आरटीओ विभाग की लापरवाही इसमें कितनी है। ये एक वीडियो आज वायरल हुआ है। ये वीडियो मकरपुरा तुलसी श्याम सोसाइटी तरसाली रोड वहाँ का ये वीडियो मिला है। ये वीडियो में एक इको वान में सोसाइटी के अंदर के रास्ते से 2 लड़कियाँ इको वान के पीछे के दरवाजे से गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो की तपास की तो वीडियो में जो इको गाड़ी है, इको गाड़ी का नंबर है GJ6PF4237। ये इको गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका नाम है प्रतीक महेश भाई पढ़ियार, 23 साल की उसकी उम्र है।
और तरसाली हुडा का मकान का वो रहवासी है, उसको अभी राउंड अप किया है और IPC 279, 336 और MV एक्ट की सभी कलमों मुजब उसमें ऑफेंस रजिस्टर किया हुआ है और हाल आरोपी राउंड अप है। सर, क्या पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है इसमें? बहुत सारे 14 से तो बहुत ज्यादा बच्चे कभी कभी भरे जाते हैं, और 14 बच्चे भी अगर 7 सीटर गाड़ी है तो उसमें 14 बच्चे अपनी बैग के साथ बैठे, वो तो वही हो जाता है जैसे भेड़ बकरियों को भर के ले जा रहे हैं। इसमें पेरेंट्स को कुछ खास सोचना चाहिए। एक्चुअली पेरेंट्स का यहाँ पे कोई से होता ही नहीं है। ये जो इनका समस्या है उसको एकदम माइन्यूटली उतर के स्टडी करना चाहिए गवर्नमेंट को, या यहाँ का जो भी जिम्मेदार, मैं बार बार गवर्नमेंट क्यों बोलते, सत्ता में जो है वही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे प्रीपेड सिस्टम देखिए, रेलवे स्टेशन में उतरते हैं प्रीपेड सिस्टम, गोरवा जाने के लिए इतना रुपया फिक्स हुआ है। अभी इनका जो प्रॉब्लम है उनका वायबिलिटी, एक स्टूडेंट को फॉर एग्जाम्पल गोरवा से उनका नजदीक वाला स्कूल में जाने के लिए कॉस्ट कितना होता है, तो इसके हिसाब से एक बार इनका भी अगर फिक्स हो जाती है, फिर मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से उनको डिवाइड करके इनका एक बार फिक्स, एक साल में एक ही बार फिक्स करना होता है। प्रीपेड रिक्शा का अगर फिक्स हो सकता है, प्रीपेड टैक्सी का अगर फिक्स हो सकता है, इनका भी प्रीपेड जैसा इनका एक कैलकुलेशन होना चाहिए। इनका तो फिक्स होगा कि एक स्कूल वाला वैन इस स्कूल से लेके वहां पे जा रहा है। मैंने देखा मैक्सिमम एक्सीडेंट जो हो रहा है एक ओवर क्राउडिंग की वजह से होता है, दूसरा हरी भरी, ड्राइवर को ऐसा है कि इसको खत्म करके कैसे भी करके, बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, सुबह सुबह बहुत तेज गाड़ियां चलाते हैं, उन्हें लगता है कि सड़कों पर कोई है ही नहीं, बहुत तेज गाड़ियां चलती हैं। और मैंने देखा है कि गाड़ी रोकने से पहले बच्चों को उतरने के लिए बोलते कि उतर जाओ, और जैसे कि गाड़ी चालू गाड़ी से ही उतरना चालू कर देते हैं। ये क्यों? बिकॉज़ पेरेंट्स भी बहुत हरी करते हैं कि 5 मिनट बच्चे लेट हो गए, फोन पर फोन, इस तरीके का मैंने देखा है। तो माइन्यूटली जाके एक एक मुद्दे के ऊपर इनके साथ बैठ के कोई भी निराकरण जब तक नहीं लाते तब तक ये समस्या, हम लोग चर्चा करते रहेंगे, एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, तमाशा देखते रहेंगे, सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो जिम्मेदारी से जितने भी इनके एसोसिएशन पे जितने भी हमारे लोग, पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट को अगर इंटरेस्ट है तो उनको DO ऑफिस में से कोई बैठ के वंस एंड फॉर ऑल कहाँ का प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है, एक बार प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर दिया, सोल्यूशन इजी है, और फिर बाद में उनका इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जोर देना चाहिए। इस तरह एक टाइम बाउंड अगर प्लानिंग करोगे तो मुझे नहीं लग रहा बड़ौदा जैसे सिटी में कुछ प्लानिंग करके स्मूथ करना मुश्किल होगी। जी बिल्कुल, पुलिस और स्कूल वैन चलाने वाले जो भी लोग हैं सबको मिलकर बैठना पड़ेगा और इस पर ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। किशोर जी से भी आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ, अब पेरेंट्स क्या कर सकते हैं इसमें, किस तरह अपने बच्चों की सेफ्टी को सुनिश्चित कर सकते हैं? बच्चों को गाइडलाइन दे सकते हैं कि जब वैन में ट्रैवल करो तो जो मुद्दे हैं उनको नड रहा है। फॉर एग्जांपल सेफ्टी गर्ल चाइल्ड की होती है या बच्चों के होते हैं कि गुड टच, बैड बिहेवियर, उसको ऊपर ट्रेनिंग देना चाहिए, और आइडेंटिफाई करने के लिए तरीका किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए। और कहीं पे भी अगर गाड़ी के अंदर सेफ्टी मेजर्स, एक्सीडेंट का कोई संभावना है, वो ड्राइवर के ध्यान में या फिर वैन का ओनर के ध्यान में लाए। लास्ट में स्कूल में पहुंचने तक अगर वो नहीं हुआ तो स्कूल में मैनेजमेंट के सामने लाए। स्कूल के जो संचालक है उन्होंने पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके कह दिया है कि अगर आप वैन हायर करते हैं तो आपके बच्चों की जिम्मेदारी वैन वालों की, हमारी नहीं है। स्कूल में एंटर होने के बाद ही हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसा ही कोई नियम है क्या? एक्चुअली नियम के हिसाब से कोई चीज नहीं चल सकता है। स्कूल वाला का जिम्मेदारी से वो मुकट नहीं सकते हैं। उनको अगर प्रॉब्लम है, कोई वैन में अगर सेफ्टी का हज़ार्ड है और वहां पे पहुंचे अगर रिपोर्ट किया तो उनको इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। जी। और ये अगर उनका जिम्मेदारी से मुकटना वो गुनाह भी होता है। अगर उनके ध्यान में कोई गलती लाता है और अगर उनके ऊपर वो लोग पगला नहीं बढ़ते हैं तो उनका गुनाह भी बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है स्कूल वालों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी।